नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम अ, इस सीरीज का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं, जो कि है DDL वर्सेस DML कमांड्स इन एसक्यूएल। तो हमने लास्ट पार्ट में जो हमने ये देखा था कि DDL एंड DML कमांड्स होते क्या है बेसिकली। बट हमने वहाँ पे देखा था थोड़ा सा थ्योरेटिकल, राइट। बट यहाँ पे हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि कैसे हम क्वेरी को रन करेंगे और कैसे हमारे पास में आउटपुट्स आएंगे। तो हम क्या है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप्स इस चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। ओके। बट यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप इसको प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। ओके। तो ये अपना एक रेफरेंस गाइड है यहाँ पे। ये मैंने एक पीपीटी बना रखा है, इस पीपीटी को हम रेफर करेंगे और इसके बेस पे हम आगे जो है प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो पीपीटी है, ओके, आगे चल के अगर आपको ये पीपीटी चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पीपीटी मेंशन कर देना, सो दैट मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं। ओके। तो बेसिकली क्या है, DDL वर्सेस DML कमांड्स इन एसक्यूएल। ओके। सो ये मैंने जो है बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली बना रखा है। ओके, विद प्रैक्टिकल डेमो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। तो हम ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, आपको अगर ज़्यादा जानना है DDL एंड DML कमांड्स के बेस में थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेना है, तो आप पीछे का वीडियो जो है वो देख सकते हैं, खास वीडियो। ओके, हम यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को जल्दी कवर करेंगे ताकि हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ। ओके। तो DDL कमांड जो होते हैं, दैट आर यूज टू क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ओके, मॉडिफाई डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड डिलीट डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो बेसिकली क्या होता है, DDL स्टैंड फॉर डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। तो ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं DDL के अंदर। ओके। नाउ, अब जो DDL के अंदर कमांड्स जो आते हैं DDL के अंदर, वो है क्रिएट, टू क्रिएट टेबल डेटाबेस। ओके। अल्टर, टू मॉडिफाई टेबल। ड्रॉप यूज करते हैं किसी भी टेबल को डिलीट करने के लिए। ट्रंकेट यूज करते हैं पूरा डेटा रिमूव करना हो अगर हमको टेबल से, तो हम ट्रंकेट यूज करते हैं। ओके। एंड रीनेम यूज करते हैं कमांड टू रीनेम अ टेबल। टेबल को नाम को चेंज करना है, देन वी आर गोइंग टू यूज रीनेम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो हमने लास्ट देखा, ये ओवरऑल किसके बारे में, डिटेल कमांड्स के बारे में। ये पांच जो है इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो कि इंटरव्यू में काफी सारा पूछा जाता है। तो आप इन सब चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाए इंटरव्यू से पहले। ओके। नाउ हम मूव करते हैं DML कमांड्स पे। तो DML कमांड्स जो होते हैं, ओके, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जैसा हम कि देखे, इसके नाम में ही है डेटा को मैनिपुलेट करना। ओके। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमको क्या होता है, समझ मान के चलो कि हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है। ठीक है, अब उस टेबल के अंदर डेटा है। ठीक है, अब उस टेबल के अंदर डेटा है नहीं है, ठीक है, अगर डेटा नहीं है तो डेटा इंसर्ट करवाना, ये हमारा सबसे पहला काम है। तो उसके लिए इंसर्ट डेटा, इंसर्ट कमांड हो गया। ठीक है। देन अगर उसके अंदर डेटा है, तो मान लो हमने कोई गलती से डेटा इंसर्ट कर दिया, उसको हमको अपडेट करना है। या फिर मान के चलो हमने डेटा, सही डेटा एंटर किया है, बट कुछ टाइम के बाद में हमारे पास से कुछ रिक्वायरमेंट आई कि वो डेटा को चेंज करना है। ठीक है, तो उस डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। या मान के चलो कि इन फ्यूचर कोई रिक्वायरमेंट आती है, कोई भी, जैसे कोई एक यूजर था, ओके, जिसको हमने एक्सेस दिया था। ठीक है, तो उसके लिए हमने उसका पूरा प्रॉपर जो होता है, जो भी कौन सा यूजर लेवल है, क्या है, जो भी हमने उस टेबल के अंदर इंसर्ट किया, लेकिन हमको जब वो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, तो हमको क्या करना है, उसका एक्सेस को रिवोक करना है। ठीक है। या फिर जस्ट लाइक अगर हमको उसके एक्सेस को रिवोक करना है, तो हम कुछ कॉलम्स जो होते हैं उसको भी अपडेट कर सकते हैं, लाइक बिट के फॉर्म में होते हैं, 0 1 के फॉर्म में। ठीक है। या फिर किसी गिवन सर्कमस्टांसिस में हमको डेटा डिलीट करना है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, तो हम क्या करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, तो उसके लिए हम डिलीट कमांड यूज करते हैं। ठीक है। रिट्रीव डेटा हम क्या करते हैं, DML कमांड को यूज करते हैं रिट्रीव करने के लिए, डेटा को फेच करने के लिए। ओके, ना हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, ये है। तो बेसिकली हमने सारा देख लिया है। इंसर्ट होता है डेटा को ऐड करने के लिए, अपडेट होता है डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, डिलीट होता है डेटा को रिमूव करने के लिए टेबल से, और सेलेक्ट होता है जो कि डेटा को रिट्रीव, हमने जो देखा, या फैच करने के लिए ये कमांड होता है। ओके, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट कमांड ये चार है DML के अंदर। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, यहाँ पे देखो, जो मेन कोर डिफरेंसेस है DDL और DML के बीच में। ठीक है, आपके अभी कुछ डाउट हो कुछ भी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है तो मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं जो DDL जो कमांड्स है। ओके, सो यहाँ पे DDL जो है वर्क करता है स्ट्रक्चर या स्कीमा लेवल पे। ओके, जबकि DML क्या करता है, वर्क करता है डेटा इनसाइड टेबल। ठीक है।
तो बहुत एक रियल केस स्टेटमेंट जैसे मैं बताता हूँ, मान लो आपको एक हाउस बनाना है, घर बनाना है, ठीक है, तो उस घर का कंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, वो क्या हो गया, डीडीएल कमांड्स के बेस पे हो गया मान लो। ठीक है, तो उस घर को बिल्ड करने के लिए क्या यूज होंगे, डीडीएल कमांड्स। ठीक है, क्योंकि हम क्या वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर, उसका स्कीमा वो डिफाइन कर रहे हैं, उसका फाउंडेशन समझ लो, ठीक है, छत तो डाल रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट डीडीएल। ठीक है, बट उसके अंदर वंस जब आपका घर बन जाएगा तो उसके अंदर आपको फर्नीचर चाहिए, टेबल चाहिए एंड ऑल सॉर्ट थिंग्स। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डीएमएल कमांड्स। मतलब जब अपने पास में घर बन गया तो उसमें हमको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हमारे पास में कोई भी एक टेबल बन गया हो, ठीक है, एक डेटाबेस के अंदर टेबल हो गया, तो उसके अंदर हमको टेबल के अंदर क्या चाहिए, डेटा चाहिए। ठीक है, तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डीएमएल कमांड्स यूज करेंगे। ओके, जो कि यहाँ पे क्या है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। डीएमएल कमांड्स और डीडीएल एग्जाम्पल्स है क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिएट से हम क्या करेंगे, टेबल जो है क्रिएट करेंगे, एल्टर से उसमें चेंजमेंट करेंगे, ड्रॉप से उसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, वहीं डीएमएल कमांड जो है, जो मैंने बताया कि डेटा को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, ना हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओके, ना हम मूव करते हैं, अभी हम स्विच करेंगे ऐसे समय में। ठीक है, हम देखेंगे वहाँ पे कैसे हम इन क्वेरीज को यूज करके डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स कॉपी दिस। बहुत ही बेसिक सी मैंने इस सिंटेक्स लिखे हुए हैं। ओके, और मैंने पहले से इसको ऐसे इसलिए लिखा हुआ है सो दैट कि अपना टाइम बचे। ओके, हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा स्लो करके बताने वाला हूँ ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें, आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मूव किया है ऐसे समय में। ये मेरा सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। अगर आपके पास में इंस्टॉल ना हो ये सॉफ्टवेयर, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम अपने सिस्टम में एसएसएमएस को सेटअप कर सकते हैं विथ लिंक एंड ऑल दैट, मैंने पूरा शेयर कर रखा है। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है सेटअप करने में, तो आप इस वीडियो के उसमें भी इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। ओके, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं कमांड जो हमने कॉपी किया है, दैट इज क्रिएट डेटाबेस स्कूल डीबी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ये जो है क्रिएट और डेटाबेस, ये क्या सिंटेक्स है, कीवर्ड्स है। ठीक है, जो कि डिफाइंड है इस एसएमएस के अंदर। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, स्कूल डीबी। स्कूल डीबी हमने एक नाम दिया है, जो हमने डेटाबेस में बनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या होगा, स्कूल डीबी। तो ये एज इट इज ये कमांड है, आपको इसको ऐसे रखनी है, आपने इसको सेलेक्ट करना है और आपने इसको एग्जीक्यूट कर देना है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम में देख रहे हो आप, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसमें कितना टाइम लगा ये पूरा यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, विद डेट एंड ऑल दैट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक क्वेरी रन करी, क्रिएट डेटाबेस स्कूल डीबी। ठीक है, ताकि हमारा डेटाबेस जो है क्रिएट हो जाए। सबसे पहला स्टेप होता है डेटाबेस को क्रिएट करना, क्योंकि टेबल कहाँ होंगे, टेबल क्या होते हैं, बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत सारे टेबल्स जो होंगे किसी डेटाबेस के अंदर होंगे, क्योंकि हमारे पास में डेटाबेस में मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे ये डेटाबेस है, डेटाबेसेस के अंदर ये बहुत सारे डेटाबेस है, लाइक कंपनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो सिस्टम डेटाबेस है, कंपनी है, हम यहाँ पे और सारे डेटाबेस को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी ये कंपनी डेटाबेस इससे पहले मैंने बनाया हुआ था। ओके, नाउ अभी मैंने बनाया स्कूल डीबी। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा, तो यहाँ पे देखो स्कूल डीबी आ गया। तो स्कूल डीबी जो है एक नया डेटाबेस हमने क्रिएट कर रखा है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो ये हमने रिफ्रेश किया तो हमको यहाँ पे डेटाबेस दिख गया। इसके अंदर इसमें पूरा टेबल्स जो होंगे हम क्रिएट करेंगे इस डेटाबेस के अंदर, वो यहाँ दिखेंगे। व्यूज हम क्रिएट कर सकते हैं, ऑल सॉर्ट थिंग्स। ठीक है, प्रोग्रामेबिलिटी। ठीक है, ये सब बहुत सारी चीज़ें एडिशनल थिंग्स हैं, इस बारे में हम फर्दर देखेंगे। बट अब बेसिक लेवल पे हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आगे मूव करते हैं। ना हम मूव करते हैं स्टेप सेकेंड। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हमने जो अभी बनाया है डेटाबेस उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दिस कमांड सेलेक्ट्स द डेटाबेस टू वर्क ऑन। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं, पर हमको किस पे वर्क करना है, ठीक है, उसको हमको यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमको ये कमांड लिखनी पड़ती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यूज स्कूल डीबी, तो यहाँ पे आप देखो कि स्कूल डीबी जो है यहाँ पे डेटाबेस में ऑलरेडी ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अदरवाइज आप देखो यहाँ पे कंपनी हो गया, मास्टर हो गया, मॉडल, एमएसडीबी, ये अलग अलग डिफरेंट डेटाबेसेस हैं। ठीक है, अगर मेरे को मास्टर पे स्विच करना है, तो इंस्टेड ऑफ मैं यूज स्कूल डीबी की जगह मैं डायरेक्टली यहाँ पे मास्टर को सेलेक्ट कर सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रनिंग दिस क्वेरी, ओके, मैं यहाँ पे जाके अपना जो ये स्कूल डीबी वाला जो मेरा डीबी है डेटाबेस, उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है, या तो आप ये सिंटेक्स लिख के इसको रन कर लो,
ओके, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, वो आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। ओके, मैंने आपको बता दिया कि दो पॉसिबल वेज हैं। नाउ ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ से हम डेटाबेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ थर्ड, ठीक है, स्टेप थर्ड जो है, तो फिर हमने अपना डेटाबेस बनाया, डीबी बना लिया, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या, एक टेबल क्रिएट। ठीक है, क्योंकि जो अपना डेटा जो हम स्टोर करेंगे किसी टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में एक टेबल होना चाहिए। तो ये टेबल जो होगा वो ये रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है जब भी हम किसी टेबल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना इसको इजी तरीके से, जितना भी पॉसिबल एग्जाम्पल्स है उसको देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो कि आइडियली अब मैं अगर आपको मैं डिफरेंस से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी ये चीज़ आ गई, क्रिएट टेबल को क्रिएट करना। तो टेबल क्रिएट करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी टेबल को क्रिएट करते हैं तो क्रिएट टेबल टेबल नेम, ये इसका सिंटैक्स होता है। क्रिएट कीवर्ड हो गया, क्या क्रिएट करें, टेबल। टेबल का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट्स। ठीक है, देन यहाँ पे ब्रैकेट्स आते हैं, ब्रैकेट्स करली, सॉरी क्लोज ब्रैकेट। ओके, देन यहाँ पे आता है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी क्या है, जो भी कॉलम्स हम देना चाहते हैं टेबल के अंदर। ओके, पहला हो गया स्टूडेंट आईडी, इसका डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर। ठीक है, और क्या होता है, ये हो गया प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की, व्हाट इज दिस प्राइमरी की, तो हम एक्चुअली क्या होते हैं ये कुछ एक सिंपल वे में बताऊं तो कुछ कंडीशंस हम देते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के लिए। हाँ, ये इसको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं बेसिकली, अगर आप टेक्निकल चीज़ों में बात करें। बट इन सिंपल वे में ये क्या है, कंडीशन समझ लो आप, जैसे कि ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की क्या होगी ये, जैसे कि मान लो ये कॉलम बन जाएगा स्टूडेंट आईडी उस टेबल के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी तो बहुत सारी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो दो एट ना हो। ठीक है, मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि स्टूडेंट आईडी रिपीट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो प्राइमरी की होता है इसको हमने डिफाइन कर दिया स्टूडेंट आईडी पे। तो स्टूडेंट आईडी क्या होगा, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज जो होगा वो लेगा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है प्राइमरी की जो होता है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच रो। ठीक है, ईच रो इन अ टेबल। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए भाई हर रो को हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हमने एक कॉलम को क्या सेट कर दिया, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की में क्या होगा कि वो डुप्लीकेट वैल्यूज लेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि डेटा जो है डुप्लीकेट होगा नहीं, मतलब एंटर ही नहीं होगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, मतलब कि आप अगर आपने कमांड रन की, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, जो हम आगे देखेंगे, वेयर स्टूडेंट आईडी इज टू 8। अब मान लो कि दो स्टूडेंट आईडी हुए, अगर आपने यहाँ पे प्राइमरी की कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक है, तो हम भाई स्टूडेंट आईडी जो यूजर इंसर्ट कर रहा है वो हो सकता है कि डबल गलती से डबल सेम सेम स्टूडेंट आईडी इंसर्ट कर दे, तो वहाँ पे क्या होंगे, दो आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स वहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, प्राइमरी की सेट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको आगे और देखेंगे तो आपको क्लियर होंगी चीज़ें और। ठीक है, देन क्या है, दूसरा जो कॉलम है नेम, तो ये क्या है, वेरकर, ये भी क्या है, एक डेटा टाइप है। क्योंकि नेम जो होता है, ठीक है, लाइक अल्फाबेटिकल उसमें है, तो हमने यहाँ पे वेरकर डिफाइन किया है। ठीक है, और ये 50 हमने इसका एक साइज डिफाइन कर दिया है कि 50 कैरेक्टर का होगा ये। ठीक है, साइज इसका। देन एज, ठीक है, तो एज क्या होता है, जैसे नंबर में होता है, तो हमने इसमें यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या डिफाइन किया है, इंटीजर। ठीक है, देन होता है सिटी, तो सिटी भी क्या है, अल्फाबेटिकल वेरकेर ऑफ 50। ये हमने चीजें डिफाइन कर दी। अपना सेलेक्टेड है जो डीबी, वो स्कूल डीबी जो हमने क्रिएट किया था जस्ट अभी। हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे जाएंगे। ठीक है, इसको प्रेस कर देंगे तो अपना ये क्या, देखो नीचे कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो अब क्या है, अपना एक टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि टेबल क्रिएट हो चुका है, या तो आप यहाँ देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अभी दिखेगा नहीं, आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश करोगे आप, ठीक है, स्कूल डीबी के अंदर जाओगे, टेबल्स के अंदर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डीबी स्टूडेंट्स आ गया टेबल। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये अपना टेबल अब क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर आपको सिंटेक्स से भी देखना है तो भी आप देख सकते हो कैसे। हम यहाँ पे देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दैट टेबल, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, जो भी अपने टेबल को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, उस टेबल पे हम क्वेरी रन कर रहे हैं, क्या क्वेरी अपनी, सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है वो सबको ले लेगा। ठीक है, आपको पर्टिकुलर कॉलम चाहिए जैसे स्टूडेंट आईडी, तो आप सिर्फ स्टूडेंट आईडी प्रिंट करेंगे। लेकिन आपको इन जनरल सब सारे कॉलम चाहिए, जैसे स्टूडेंट आईडी भी चाहिए, नेम भी चाहिए, एज भी चाहिए, सिटी भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली
सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बस एस्ट्रिक लगा दिया, ये अपने आप सबको प्रिंट कर देगा। देखो तो यहाँ पे क्या, देखो 4 कॉलम आ गए। अभी दिक्कत क्या है, हमारे पास में टेबल के अंदर डेटा नहीं है, क्योंकि हमने अभी इंसर्ट क्वेरी रन नहीं करी है अभी तक। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। बट अभी के लिए आपने ये देखा कि स्टेप 1 हमने क्रिएट किया है एक डेटाबेस। ठीक है, देन हमने उस डेटाबेस को सेलेक्ट किया, देन हमने क्रिएट किया एक टेबल। ठीक है, फिर हमने उस टेबल पे सेलेक्ट क्वेरी रन करी। तो यहाँ पे डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो डेटा इंसर्ट इन्होंने किया है, 2 डेटा यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक ही क्वेरी में आपको ये दिखा रहा हूँ पूरा। ओके, अभी देखो, अगर मैं सिर्फ पहले 1 वाले को सेलेक्ट किया मैंने, देखो अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं पहले। तो हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट देखो अब हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर डेटा डालने वाले हैं। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम। देखो फिर से क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, अपना स्टूडेंट हमने डिफाइन किया था जो। ठीक है, और फिर उसके अंदर क्या है, वैल्यूज, हम वैल्यूज डाल रहे हैं। क्या क्या वैल्यूज डाल रहे हैं भाई, ये चीज याद रखना, इसका जो ये जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। मतलब कि स्टूडेंट आईडी पहला जो है 1, वो क्या है, स्टूडेंट आईडी है। राहुल जो है नेम है। 20 जो है उसका एज है। और दिल्ली जो है उसका सिटी है। अगर आपने इसको आगे पीछे कर दिया, ठीक है, तो भाई आपको ये देगा एरर। ठीक है, क्यों एरर देगा भाई, क्योंकि ये एक सिक्वेंशियल चीज में चलता है, सिक्वेंशियल वे में चलता है। अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अगर हम क्या करें, ठीक है, थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं भाई। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको इंसर्ट करूंगा डेटा। देखो क्या एरर दे रहा है, कन्वर्जन फील्ड व्हेन कन्वर्टिंग द वेक्टर वैल्यू राहुल टू डेटा टाइप इंट। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो फर्स्ट जब ये सबसे पहले क्या करेगा, जब ये इंसर्ट कर रहा है तो पहले देख रहा है राहुल को। राहुल वैल्यू मिली, इसको बोलेगा ठीक है। ये जाएगा टेबल में, देखिएगा किस में इंसर्ट कर रहे हैं हम, स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट में देखेगा ठीक है भाई, स्टूडेंट में चलते हैं। बट स्टूडेंट में इसको पहला क्या मिला भाई, इसको जो पहला मिला राहुल, वो सोचेगा ये तो स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, ये क्या है, स्टूडेंट आईडी है। तो जब ये इंसर्ट करने जाएगा इसमें, जब ये इंसर्ट करेगा तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक वेरकर है। ठीक है, तो ये एक वेरकर है, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट आईडी जो है वो क्या है, एक इंटीजर है। वो इंटीजर वैल्यू लेगा। ठीक है, ना कि वेरकर वैल्यू। तो ये यहाँ पे इसने एरर दे दी, जैसे मैं बता रहा था पहले, कि यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज कि स्टूडेंट आईडी जो डिफाइंड है वो इंटीजर। बट हम पास क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेरकर वैल्यू। ठीक है, तो ये नहीं लेगा। और ना सिर्फ इसमें, जब सेकंड वाले में भी जाएगा तो देखो नेम, नेम क्या है, वैकर, खैर वो ले लेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत कहाँ पे आएगी, पहले वाले में, इंटीजर में, क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे कॉलम को इंटीजर, बट वहाँ पे हम वैकर वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पीछे चलते हैं। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल हमने उसको वापस से वैसा ही कर दिया। ठीक है, पहले क्या है, 1 क्या है, स्टूडेंट आईडी, फिर राहुल नेम, 20 उसकी एज, एंड सिटी इज दिल्ली। हमने इसको किया सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट। तो देखो 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स कि इसके अंदर 1 रो आ गया। कैसे पता चलेगा, देखो जैसे हमने डेटा को इंसर्ट किया, हम क्या करेंगे, ये सेलेक्ट क्वेरी रन करेंगे, मतलब हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है पूरा डेटा उस टेबल स्टूडेंट में, जिसमें जिसके अंदर हमने अभी डेटा को इंसर्ट किया है। तो हमने इसको जैसे रन किया तो हमको देखो एक रो मिला अभी, स्टूडेंट आईडी 1, नेम इज राहुल, एज 20, सिटी इज दिल्ली। भाई यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके। ठीक है, आई होप कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल इसी तरीके से समझाने की कोशिश की है, बट स्टिल हो सकता है चीज़ें। ठीक है, क्योंकि आप अगर कोई फर्स्ट टाइम इसको देख रहा हो, समझने की कोशिश कर रहा है, तो एक टेक्निकल चीज़ें हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने सेकंड जो अपना है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे अब। तो यहाँ पे भी देखो 1 रो एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ सेलेक्ट क्वेरी को, अब हम देखेंगे तो देखो 2 रिकॉर्ड्स हो गए अपने पास में। बट अगर मैं सोचो फिर से सेकंड वाले को अगर मैं इंसर्ट करूँ तो क्या होगा, बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको अभी करना है। ठीक है, मैं जो आगे बताऊंगा उससे पहले ही कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करें, अगर इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखो वॉल्यूशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की हमने बना रखा है। ठीक है, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द स्टूडेंट, दिस डुप्लीकेट की वैल्यू इज 2। देखो यहाँ पे साफ इसने बोल दिया कि 2 जो है वो तो भाई डुप्लीकेट है। ठीक है, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। तो
क्योंकि मैंने बताया था कि प्राइमरी की जो हमने बना दिया, स्टूडेंट आईडी को हमने प्राइमरी बना दिया, तो टू जो है ऑलरेडी है टेबल के अंदर, तो टू लेगा नहीं। अगर मैं इसको चेंज करके थ्री कर दूं और बाकी सारा डेटा एज इट इज रखूं, तो भी क्या होगा, ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? प्राइमरी की जो है वो उसका वायोलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ सेलेक्ट क्वेरी को, तो देखते हैं हम, देखो 1 2 3 आ गया, सेम सेम राहुल अंकित ये। ठीक है, नाउ मूव करते हैं फॉरवर्ड। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब आता है सेलेक्ट कमांड, जो हमने देख लिया है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट हमने ऑलरेडी देख लिया है। सारा रिकॉर्ड दिखा देगा, हमने देखा तीनों रिकॉर्ड आ गए। देन है अपडेट। ठीक है, ये क्या है, अपडेट कमांड क्या करता है, ये डेटा को अपडेट कर देगा इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे अपडेट करेगा हम देखते हैं। स्विच बैक टू एसएसएमएस नाउ। हमने क्वेरी पेस्ट करी। ठीक है, अब देखो अपडेट क्या है, अपडेट इसका देखो ये सिंटेक्स होते हैं, सिंटेक्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आप प्रैक्टिस करो, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नहीं याद हो रहे आप सामने लिख के रख लो जहाँ पर भी आपका वर्क डेज है, क्योंकि जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी चीज आपको क्लियर होंगी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अपडेट, अपडेट इज दी कीवर्ड, जस्ट लाइक कि इंसर्ट है वैसे कीवर्ड है अपडेट। अपडेट टेबल का नाम, क्या अपडेट करना चाहते हैं हम, सेट कर रहे हैं क्या, सिटी इज इक्वल्स टू पुणे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है जिसका स्टूडेंट आईडी 2 है, उसका हम सिटी को पुणे अपडेट कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट आईडी सेकंड के लिए सिटी क्या है, मुंबई, तो मुंबई की जगह हम क्या अपडेट करना चाह रहे हैं, पुणे। ठीक है, पुणे की जगह सोच मान लो भोपाल हम अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया भोपाल। अब मैं इसको सिंपली इस क्वेरी को रन करूंगा। ठीक है, एक रो अफेक्ट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, देखूंगा उस टेबल में अपडेट हुआ कि नहीं। मैंने प्रिंट किया सेलेक्ट क्वेरी, देखो आईडी स्टूडेंट आईडी 2 के लिए क्या प्रिंट हो गया, सिटी भोपाल। दैट मीन्स उसका सिटी क्या अपडेट हो गया, भोपाल। ठीक है, मुंबई से। दैट्स फाइन, यहाँ से क्लियर है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ताकि मैं ऐसे और कंटेंट लेके आता रहूँ आपके लिए, ताकि आप आसानी से समझ सकें, क्योंकि इसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पीपीटीज बनाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत एफर्ट लगता है। ओके, नाउ जस्ट रिक्वेस्ट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ अपने पास में डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड क्या करता है, डेटा को डिलीट करता है। ठीक है, टेबल से। तो एग्जाम्पल यहाँ हम जाते हैं। ओके, सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अब अगर हमको कोई डेटा डिलीट करना, मान लो कि यहाँ पे जो रो थर्ड है, ठीक है, ये जो रो है इसका डेटा हमको डिलीट करना है, हमको नहीं चाहिए ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिलीट। देखो सिमिलरली इंसर्ट अपडेट वैसे डिलीट का सिंटेक्स होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो अगर हमने सिर्फ इतना कर दिया तो ये खैर एरर देगा। ठीक है, लेकिन देखो एक चीज स्पेसिफिक, डिलीट जो होता है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि अगर आपने इसको अननेसेसरी गलत तरीके से रन कर दिया, तो ये आपका पूरा का पूरा डेटा खा जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा डेटा डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे डिलीट हो गया, ड्रॉप हो गया। ठीक है, ये चीजें ना काफी कमांड्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के और सही से इसको एग्जीक्यूट करने चाहिए। सेलेक्ट इज ऑल फाइन, सेलेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट, आप गलत डेटा को सेलेक्ट कर लोगे तो आप उसको रिट्रीव कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट इंसर्ट अपडेट, इंसर्ट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि हम डेटा उसमें डाल रहे हैं, एटलीस्ट डिलीट नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो, अपडेट नहीं कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे डिलीट। ओके, तो यहाँ पे हमने सिंटेक्स देखा, डिलीट फ्रॉम टेबल, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी क्या हो, 3 हो। तो हमने इसको जैसे यहाँ पे रन किया। ठीक है, अब देखो 1 रो अफेक्टेड, एक रो अफेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, ना हम प्रिंट करते हैं स्टूडेंट टेबल को, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमने देखा कि हमारे पास में अब 2 ही डेटा है। दैट मीन्स कि अपना जो थर्ड था, स्टूडेंट आईडी थर्ड, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली डिलीटेड, जो कि हम चाहते थे। सो दिस इज ऑल्सो वर्किंग फाइन, राइट, दिस कमांड। हिट लाइक, आप लाइक कर सकते हो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है यू कैन प्रेस ऑन द लाइक बटन। ओके, नाउ हम मूव करते हैं, जो नेक्स्ट अपना है, दैट इज एल्टर टेबल कमांड। सो एल्टर क्या होता है, अभी देखो हमने इंसर्ट देख लिया, अपडेट देख लिया, डिलीट देख लिया। ठीक है, अब एल्टर क्या करता है। ठीक है, जब हम उसके अंदर जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि एल्टर जो होता है, ठीक है, तो क्या हो, देखो अब हम यहाँ पे देखिए, अगर तो अपने पास में ईमेल कोई कॉलम है क्या, नहीं है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो देखो कि हम, हमारे पास में पहले जो रिक्वायरमेंट आई थी उसमें हमको 3 4 ही कॉलम थे।
बट हो सकता है ना कि इन फ्यूचर में उसमें कोई रिक्वायरमेंट आए कि भाई अपने को उसमें एक और दो तीन चार कॉलम ऐड करने हो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे उसको ऐड? उसको ऐड करने के लिए हम एल्टर टेबल कमांड को यूज करेंगे। ठीक है, एल्टर को यूज करेंगे बेसिकली। तो क्या है इसका सिंटेक्स? कीवर्ड है एल्टर, टेबल, टेबल का नाम, ऐड कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। देन कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या है? ईमेल। ठीक है, देन उसका डेटा टाइप, क्योंकि देखो कॉलम का नाम और डेटा टाइप ये चीज तो हम तब भी डिफाइन करते थे जब हम किसी भी टेबल को क्रिएट करते थे, मतलब टेबल के अंदर जब हम कॉलम क्रिएट करते थे। जैसे ये देख लो, नेम, नेम की जगह क्या आ गया? ईमेल हो गया, और उसका डेटा टाइप भी तुमने प्रोवाइड किया ना, वैगरफ 50। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या दे दिया? ईमेल हो गया और वैगरफ 100। तो यही चीज है कि हमने इसको बाद में कर रहे हैं। ठीक है, टेबल क्रिएट होने के बाद हम एक कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एल्टर कमांड यूज कर रहे हैं। तो एल्टर क्या हो गया? जिस नाम से पता चल रहा है किसी चीज को हम चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट? एल्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको जैसे ही रन किया यहाँ पे सेलेक्ट करके, तो हमको देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर हम प्रिंट करेंगे अपना स्टूडेंट टेबल, तो क्या होना चाहिए उसमें? बताओ सब, कमेंट करके बताओ क्या होना चाहिए। उस टेबल के अंदर ये न्यू जो कॉलम है ईमेल का, वो भी ऐड हो जाना चाहिए। देखो, ऐड हो गया कॉलम। हाँ, क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यूज एंटर नहीं की हुई है, इसलिए क्या है, अभी नल है। ओके फाइन। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स। तो ये क्या कर देगा? रिमूव कर देगा ऑल रिकॉर्ड्स बट कीप स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका कहने का क्या मतलब है कि ट्रंकेट जो है पूरा डेटा तो डिलीट कर देगा, बट जो उसका स्कीमा टेबल है वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रन करता हूँ टेबल ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, तो क्या होगा? अगर किसको इन्फॉर्मेशन है, बताओ क्या होगा? वीडियो देखने से पहले बताओ। ठीक है, क्या होगा? अगर नहीं पता तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो दो डेटा हैं अभी टेबल के अंदर, ये क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। देखो, तो डिलीट हमने रन किया था, लेकिन हमने एक स्पेसिफिक स्टूडेंट आईडी के लिए डिलीट किया था, राइट? बट अगर हमको पूरा डेटा डिलीट करना है टेबल से, तो हम सिंपली ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, इसको रन कर दो, पूरा का पूरा डेटा गायब। ठीक है, अगर हम प्रिंट करते हैं अभी स्टूडेंट टेबल को, ठीक है, कहाँ गया भाई? ये रहा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पूरा का पूरा डेटा अब गायब हो चुका है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है टेबल के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने ट्रंकेट टेबल को रन कर दिया। बट टेबल का स्ट्रक्चर जो है, देखो स्टूडेंट आईडी अभी भी है, नेम, एज, सिटी, ईमेल, ये जो कॉलम है वो कॉलम कहीं नहीं गया है, टेबल कहीं नहीं गया है। ठीक है, सब कुछ एज इट इज है। ट्रंकेट कमांड यूज करने से क्या होता है? टेबल का पूरा डेटा चला जाता है, बट स्ट्रक्चर एज इट इज ही रहता है। ठीक है, नाउ अगर हम देखें ड्रॉप, तो अगर हम ड्रॉप कमांड को यूज करेंगे तो ये क्या कर देगा? ये डिलीट कर देगा एंटायर टेबल परमानेंटली, ये टेबल को ही गायब कर देगा, टेबल ही डिलीट कर देगा ये। ठीक है, एक बहुत खतरनाक कमांड है ये। ठीक है, ट्रंकेट, ड्रॉप, डिलीट, ये सब बहुत ही नेक्स्ट लेवल के कमांड थे, इसको सोच समझ के यूज करना चाहिए। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? एटलीस्ट हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ट्रंकेट को हमने रन किया था तो क्या हुआ था? डेटा चला गया था। अब हम ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, जो हमने टेबल बनाया था स्टूडेंट, उस टेबल को, उस टेबल के ऊपर हमने अगर ड्रॉप टेबल, ड्रॉप कमांड रन कर दी, तो क्या होगा? वो टेबल भी गायब हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर गायब हो जाएगा। देखो ये हो गया। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें, ठीक है, स्टूडेंट को, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, क्या बता रहा है? इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट। भाई उसको टेबल ही नहीं मिल रही है, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे उसमें से? भाई जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही उसके ऊपर कोई कमांड रन करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या दे रहा है? एरर दे रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इनवैलिड हो गया क्योंकि टेबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड क्या है फिर अपने पास में? ओके, तो ये पूरा हमने देख लिया। ट्रंकेट के साथ ही, सॉरी ड्रॉप के साथ में जो मेन था वो खत्म हो गया, जो इसका डिस्क्रिप्शन। बट अगर हम देखो, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ अभी, डिलीट वर्सेस ट्रंकेट वर्सेस ड्रॉप, क्या डिफरेंस है, की डिफरेंसेस क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 110% कहीं ना कहीं आपको मिलेगा इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं ये आपको पूछेंगे ही। ठीक है, क्या डिफरेंस है डिलीट वर्सेस ट्रंकेट वर्सेस ड्रॉप में? तो डिलीट जो होता है, क्या करता है? सेलेक्टेड रोज, मतलब किसी भी टेबल के अंदर हमको पर्टिकुलर रो डिलीट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिलीट। लेकिन थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे अगर हम, तो हमको पूरा डेटा ही डिलीट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? ट्रंकेट, डिलीट ऑल रोज क्विकली। ठीक है, लेकिन हमको उससे भी काम नहीं चल रहा, हमको तो भाई टेबल ही गायब करनी है, टेबल ही डिलीट करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे? ड्रॉप। ड्रॉप क्या करेगा? डिलीट कर देगा टेबल को कंप्लीटली।
जैसे हमने देखा, हमने तीनों चीजें करके देखी। हमने पहले एक जैसे स्टूडेंट आईडी टू के लिए डेटा डिलीट किया था, देन हमने उस अपने स्टूडेंट टेबल को ट्रंकेट किया जिससे पूरा डेटा चला गया। ठीक है, देन हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, ड्रॉप कमांड को यूज किया। ठीक है, तो ये टेबल ही ड्रॉप हो गया। उसके बाद हमने कैसे सेलेक्ट कमांड यूज किया था, तो हमको एरर दे रहा था। क्यों? क्योंकि ड्रॉप कमांड यूज करने के बाद में टेबल चला गया। अगर उस हम टेबल पे सेलेक्ट क्वेरी रन करेंगे तो जो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो उस पर एरर तो देगा ही ना। हम डेटा फैच करना चाह रहे हैं उसमें से, जो टेबल है ही नहीं, इसलिए हमको एरर दे रहा था। ठीक है, नाउ आगे जाएं अपन। तो रियल लाइफ एनालॉजी हम देख रहे हैं, जो मैंने बताया था डीडीएल क्या, बिल्डिंग की हाउस स्ट्रक्चर, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था। तो डीडीएल का आप ऐसे समझ सकते हो जिसे हम किसी भी हाउस का स्ट्रक्चर बना रहे हो। ठीक है, और डीएमएल क्या होता है, मैनेजिंग फर्नीचर इनसाइड दी हाउस। ठीक है, उसके हाउस के अंदर हम फर्नीचर को मैनेज कर रहे हैं, मतलब एक चेयर को यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, जैसे अपडेट हो गया। ठीक है, इंसर्ट कर रहे हैं भाई, कुछ नया फर्नीचर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, आप इसे समझ सकते हो कि ये पर्टिकुलर एक डेटा फ्लो है। ठीक है, डेटा फ्लो कैसे, इस डेमो के अंदर मैंने ये इस तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को, कैसे हम यूज करेंगे डेटाबेस को, कैसे हम क्रिएट करेंगे टेबल को, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना, सेलेक्ट करना, देन डेटा अपडेट करना, डिलीट करना, एल्टर करना। ठीक है, ट्रंकेट करना और ड्रॉप करना टेबल को। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक फ्लो है, वर्क फ्लो है। आप इसको देख के समझ सकते हो। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप एक बार वापस से देखोगे वीडियो को तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, चीज़ें कुछ हद तक और क्लियर होंगी। ठीक है, सो यस, नाउ आई वुड लाइक टू से कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसा और मैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स लेके आऊँ आपके लिए, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।